अभी आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी एक बालोद जिला का एक भगत है, संत रामपाल जी महाराज के शिष्य हैं। उनसे जाने संत रामपाल जी महाराज से कैसे जुड़े हैं और कैसे संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद कैसे उनको लाभ मिला है, ये सारी जानकारी उसी के मुख कमल से सुनने को मिलेगा। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार सर, आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम संतानु राम साहू है। आप कहाँ से हैं? मैं ग्राम जरवाए, बालोद जिला, छत्तीसगढ़ से हूँ सर। सर, आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधना करते थे? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले मैं वही पुराने जो परंपरा हमारे गांव समाज में चलते थे, जैसे मैं रामायण पार्टी में भी जाता था, जसगिर में भी जाता था, और मेरा एक बाजा पार्टी भी चलता था, उसमें भी जाता था। और सर, साथ में दोनों नवरात्रि थे, उसमें हम पैदल यात्रा बमलेश्वरी भी जाते थे। और ये सब साधना करते करते समय मतलब इतना हम दुखी थे। और तो क्या, मेरा जो बाबूजी है वो एक वैद्य भी है, और साथ साथ हम लोग भी वैद्य का काम करते थे। उसके बाद भी हम बहुत दुखी थे सर। और क्या है, मतलब मेरे को प्रेत बाधा सबसे ज्यादा परेशान करते थे, और प्रेत बाधा के कारण मैं बहुत त्रस्त था। आसपास में जितने भी झाड़ा फूक लगाने वाले तांत्रिक थे, मैं उसी के सभी के पास जाके थक गए थे। तो आपने सर संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा कब ली है? सर, मैं संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा 18 फरवरी 2014 से मैं नाम दीक्षा लिए हूँ संत रामपाल जी महाराज से। तो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? सबसे पहली तो मैं संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं उनके आधार से भगवान कौन है इसके बारे में पता था। मैं शुरू से कबीर पंथी भी था, लेकिन वास्तविक में कबीर कौन है और कबीर किस लिए आए थे, उसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसके बारे में पहले तो पता था नहीं था। लेकिन आज मेरे को पता चला कि कबीर ही पूर्ण गॉड है, पूर्ण परमात्मा है। और क्या क्या लाभ मिले हैं? सबसे पहले तो सर, मान के चल, मेरे जो भूत प्रेत के बाधा जो संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेते ही सारे खत्म हो गया। आज कम से कम 11 साल हो गया है मेरे को, कोई प्रकार का भूत प्रेत का बाधा नहीं आता है। मैं पूरी तरह से ठीक हूँ सर। और तो बताना चाहता हूँ लाभ। मैं एक बार दिल्ली, हमारे बालोद जिला में दिल्ली है, वहाँ हम लोग पुस्तक सेवा करके आ रहे थे सर। और एक छोटा हाथी था, उसमें बच्चे जवान करके 26 भगत बैठे थे उसमें। और उसके पहले दिन सर इतना आंधी तूफान चला था, बड़ा बड़ा पेड़ मतलब पूरा टूट के गिर गए थे। तो उस समय जब हम वापस आ रहे थे तो ना तो हवा चल रहा था, ना कोई आंधी था, लेकिन अचानक इतना मोटा पेड़ का जो डारा है वो टूटकर हमारे पिकअप में गिर गए सर। अगर पहले गिर जाता ना तो उसमें जाकर टकरा जाते, सभी के सभी कुछ न कुछ अनहोनी हो जाती। लेकिन परमात्मा ने ऐसी दया की कि वो पेड़ का जो डारा ऐसा उछल कर फटका सर। मैं सामने में था, मेरे दीदी पाछे में था। मेरी दीदी का यहाँ पे थोड़ा सा हल्का से खरोच आया, मेरे हाथों में हल्का से खरोच आया। उसके बाद किसी को कोई प्रकार का कोई कष्ट नहीं हुआ सर। और एक बार मैं गुरुजी की तारीख से गुड़वाना एक्सप्रेस से आ रहे थे, हम लोग ऐसे ज्ञान चर्चा करते हुए ऐसे बैठे थे सर। अचानक शीशा टूटकर पूरा मतलब ऐसे टूटा भड़ांग से, जो मतलब सभी मतलब किसी को मतलब कोई चोट नहीं आया सर। और उसके बाद हम असुर निकंदन रामायणी किए। असुर निकंदन रामायणी करने के बाद हम जांच पड़ताल किया तो शीशा जो कोर ऐसा होता है उसमें गोली का निशान दिखा। परमात्मा ने हमें मतलब उस दिन हमारे मानव जीवन को बचाया सर।
सर जैसे कि आपने बताया कि आपके जो गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, तो उसकी भक्ति साधना करते थे, तो बहुत अनेकों लाभ मिले आपको। जी सर। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे संत रामपाल जी महाराज बता देवी देवताओं को भी छुड़वाते हैं, इसके उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहते हैं? सर संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति नहीं छोड़वाते, बल्कि हमारे संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल साधना, हमारे जो शास्त्र में प्रमाणित भक्ति है देवी देवताओं की, वो करवाते हैं सर। और कुछ अनुभव? सर और तो क्या है, मतलब संत रामपाल जी महाराज हमारे पूरे विश्व में अधिकारी गुरु है, और आज संत रामपाल जी महाराज बाढ़ पीड़ितों के लिए इतना हेल्प कर रहे हैं। और तो क्या, हरियाणा में अभी मतलब पूरा बाढ़ आ गए थे, जिसमें किसानों के लिए मोटर पाइप देकर उसके मतलब सर पानी निकलवाए, जो इतना पानी थे जो दूसरा भी फसल भी बोने के लायक नहीं था। तो संत रामपाल जी महाराज ने इतनी दया की कि उस किसानों की पानी निकालकर उसमें फसल उगाया। आज पूरा हरियाणा, पहले तो 2014 में से जुड़े हम, 2014 में इतना विरोध करते थे हमारे गुरुजी का, आज पूरे हरियाणा उसे मसीहा के रूप में जानते हैं सर। संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, कबीर परमात्मा का अवतार है, यही बोलना चाहता हूँ। सर अभी जैसे कि आपने अपने अनुभव बताए हैं, तो अभी जो दर्शक देख रहे हैं उनको आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो इनको जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उसको कहना यही कहना चाहता हूँ कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा है, उसे उपदेश लो। और मानव जीवन बार बार नहीं मिलता, कहते हैं कि मानव जन्म बड़ दुर्लभ है, मिले ना बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गए बहु न लगते डार। मानव जन्म पाए कर जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना बनवाया किस काम। मानव जीवन बहुत अनमोल मिलता है, आप इस मानव जीवन को यूं ना गंवाओ, अपने शास्त्रों में भगवान को पहचानो, तत्वदर्शी संत को पहचानो। अध्याय 15 के 1 से 4 तक मानव जीवन तत्वदर्शी संत के बारे में, उस तत्वदर्शी संत को जानो, है ना, और तत्वदर्शी संत को जानो। और हमारे गुरु जी का साधना चैनल में 7:30 से 8:30 तक सत्संग आता है, उसको सुनो और सुनकर उपदेश लेकर अपन मानव जीवन का कल्याण करवाएं। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच है।